प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास पाठ के शीर्षक बनपथ पर का व्याख्या भाग 2 और अंतिम भाग, यानी यह अंतिम भाग भी है, लेकर उपस्थित हूँ। रानी मैं जानी अजानी महा पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राज हूँ काज अकाज न जान्यो कहयो तिह को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किम कै बनवास दियो है। यहाँ पर जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में अनेक गांव पड़ते हैं। उन गांव से बाहर निकल करके स्त्रियां जब इन लोगों को जाती हुई देख रही हैं तो वह रानी कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता के बारे में कि इन्होंने कैसे इनको वनवास भेज दिया है, कितने निष्ठुर हैं, तो उसी का यहाँ वर्णन हुआ है कि रानी में जानी अजानी महा। गांव की एक महिला कह रही है, दूसरी अन्य जो भी महिलाएं वहां पर हैं, कि रानी में जानी, रानी अर्थात कैकेयी, मैं जानी कि मैंने समझ लिया है, अजानी यानी अज्ञानी, महा यानी बहुत बड़ी, कि वह महिला कह रही है कि मैंने समझ लिया है कि रानी कैकेयी जो है वो क्या है, अजानी महा, यानी बहुत अधिक या बहुत बड़ी अज्ञानी है। पब पाहन हूं ते कठोर हियो है। पब मतलब होता है वज्र, पाहन यानी पत्थर, कि उनका हृदय, हियो मतलब हृदय कैसा है, पब पाहन यानी वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जानो, और उधर राजहु अर्थात राजा दशरथ, यहां राजा से, राजा यानी दशरथ से है, कि उधर राजा दशरथ भी काज अकाज न जानो। काज अकाज यानी उचित और अनुचित, कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, इसके बारे में भी न जाना, इसका भी विचार नहीं किया, उचित अनुचित का भी विचार नहीं किया। कहयो तिय को जिन कान कियो है। कहयो तिय को, तिय मतलब स्त्री, कहो अर्थात कहना, कि केवल स्त्री के कहने पर कान कियो है। नहीं कहते हैं कान करना, एक प्रकार का मुहावरा होता है कि कान करना अर्थात व्यक्ति जो सुन लेता है फिर उससे सोचता विचारता नहीं है, कि इन्होंने केवल स्त्री के कहने पर इन्हें क्या भेज दिया, बल भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूरत ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। कि ऐसी मनोहर मूर्ति, कि ये ऐसी मनोहरी अर्थात मन को हरण करने वाली लुभावनी मूर्तियां हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, इनसे बिछुड़कर, प्रीतम अर्थात प्रेम, इनसे बिछुड़कर इनके प्रेम के बिना लोग कैसे जीवित रहेंगे या जिएंगे।
आखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हें किनके बनवास दियो है। आखिन में सखी कि हे सखी, ये तो आखिन में राखी बे जोग, जोग मतलब योग्य, यह तो आंखों में रखने के योग्य हैं। इन्हें किनके बनवास दियो है। इन्हें किनके अर्थात क्यों बनवास दियो है। ये तो आंखों में रखने योग्य है अर्थात सदैव दर्शनीय है, तो फिर इन्हें बनवास क्यों दिया गया। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। अतून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। असादर बारही बार सुभाए, चितै तुम त्यों हमरो मन मोह। अपूछति ग्राम बधु सियसो, कहो सावर से सखी रावर को है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं, तो वन में पड़ने वाले गांव की जो स्त्रियां हैं वह उनसे श्री राम के बारे में पूछती हैं, परिहास करती हैं। उसी का चित्रण यहाँ किया गया है कि शीश जटा उर बाहु विशाल, कि गांव की स्त्रियां वह सीता जी से पूछ रही हैं कि शीश जटा अर्थात जिनके सिर पर जटाएं हैं, जटा है, उर बाहु विशाल, उर अर्थात छाती और बाहु अर्थात भुजाएं, और जिनकी छाती और भुजाएं जो हैं विशाल हैं। बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। बिलोचन अर्थात नेत्र कैसे हैं, लाल हैं, तिरछी सी भौहें, और जिनकी भौहें कैसी हैं, तिरछी सी हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बान धरे, तून मतलब तरकस, सरासन यानी धनुष, और बाण मतलब बाण, और जिन्होंने तरकस, धनुष, सरासन यानी धनुष, बाण धरे धारण किए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि बन मार्ग में सुठ सो हैं। सुठ यानी अच्छी तरह, कि जो तरकस, धनुष और बाण धरे हुए वन मार्ग में, वन के रास्ते में अच्छी तरह से, सुठ यानी अच्छी तरह से सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए, चितै तुम, और सादर 12 बार और आदर पूर्वक बार बार सुभाए चितै तुम। चितै मतलब देख रहे हैं, तुम यानी तुमको। त्यों हमरे मन मोह, तो बार बार तुमको आदर पूर्वक देखते हुए सुशोभित हो रहे हैं। सुभा यानी अच्छे लगे, सुशोभित हो रहे हैं। तो हमरे मन मोह है, तो तुमको देखते हुए सुशोभित हो रहे और हमारे मन को भी मोह रहे हैं। तो पूछत ग्राम बधू सियसो, तो ग्राम बधुएं अर्थात गांव की स्त्रियां सियसो सीता जी से पूछ रही हैं कि कहो सावर से सखी रावरे को हैं, कि हे सखी कहो कि यह सामले से रावरे, रावरे मतलब राउर, अपने यहां बोला जाता है ना रउआ, तो यह रउआ यानी एक आदर सूचक शब्द है। तो कहो सखी सावरे से
रावरे को हैं कि हे सखी बताओ यह सावले से आपके कौन लगते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोह सब है, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनो मंजुल कंज कली। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण स्त्रियां जो हैं वो सीता जी से उनके पति श्री राम के विषय में जब जानकारी चाहिए तो सीता जी ने उनको किस प्रकार से संकेत में उन्हें बताया, उसी का वर्णन है कि सुन सुंदर बैन सुधारस साने। सुंदर बैन, बैन मतलब बाड़ी, सुधारस साने, सुधारस, सुधा मतलब क्या होता है? अमृत, अमृत रस से सनी हुई, या यूं कहने की अमृतमयी, गांव की स्त्रियों की इस प्रकार अमृतमयी सुंदर वाणी को सुनकर, सुनी यानी सुनकर, सयानी है जानकी जानी भली, सयानी मतलब चतुर, जानकी यानी सीता जी, कि यह स्त्रियां चतुर हैं, जानकी जानी भली। सीता जी ने इस बात को भली भांति जान लिया कि यह स्त्रियां क्या हैं? चतुर हैं, सयानी हैं। तो उनको किस प्रकार से वो बता रही हैं? तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें, तिरछे करी, कि वह जान गई कि यह स्त्रियां घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं, अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए, सीधे सीधे नहीं बताया, मर्यादा का पालन करते हुए तिरछे करी नैन सैन, सैन मतलब संकेत, कि नेत्रों को तिरछे करके, अपने नेत्र तिरछे करके, संकेत करके समझा, तिन्हें समझाए, संकेत करके उन्हें समझाती हुई कछु मुस्काई चली, कि उन्हें तिरछे नेत्रों से संकेत करके समझाकर मुस्काई चली। सीता जी मुस्कुराती हुई चली, कुछ कछु यानी कुछ, उन्हें कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई चली। तुलसी तो ही अवसर सो है सब है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर सो है सब है, वो स्त्रियां इस प्रकार से सुशोभित हैं। अवलोकित लोचन लाहु अली, लोचन लाहु, लोचन मतलब क्या होता है? नेत्र, लाहु मतलब लाभ, अली मतलब, अली का तात्पर्य भ्रमरी से होता है, यहां पर स्त्रियों से है। तो उस अवसर पर वो सब स्त्रियां अवलोकित यानी श्री राम को देखती हुई, लोचन लाभ, अपने नेत्रों से उनको देखती हुई इस प्रकार लाभान्वित हो रही हैं, या यूं कह लें कि नेत्र लाभ ले रही हैं, और नेत्र लाभ लेती हुई वह इस प्रकार से शोभित हो रही हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, कि अनुराग तड़ाग, अनुराग तड़ाग, अनुराग मतलब प्रेम, तड़ाग यानी तालाब, कि प्रेम के तालाब में भानु, भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्योदय होने पर
प्रेम के तालाब में बिगसी मन मंजुल कंज कली। बिकसी अर्थात विकसित, मनो अर्थात मानो, मानो जानो है तो यहाँ पर अच्छा है। मंजुल मतलब होता है सुंदर, कंज मतलब क्या होता है? कमल। कि वह उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर उनकी तरफ देखती हुई इस प्रकार से शोभित हो रही हैं कि मानो सूर्योदय होने पर क्या हो रहा है? अनुराग के यानी प्रेम के तालाब में क्या हो रही है? मंजुल कंज कली विकसी। मंजुल यानी सुंदर, की सुंदर कमल की कलियां क्या हो गई हों? खिल उठी हों, विकसित हो गई हों। इससे संबंधित जो काव्यगत सौंदर्य है, तो दोनों जितना मैंने पढ़ा लगभग सभी में वही है। रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है, अनुप्रास भी है और छंद जो है सवैया है। तो आज यह तुलसीदास का यह अध्याय समाप्त हुआ।